फॉन्ड ऑफ इन इंग्लिश, एक कीवर्ड लेते हैं फॉन्ड ऑफ। इस फॉन्ड ऑफ का मीन्स होता है शौक शौकीन। जब भी सेंटेंस में हम शौक शौकीन का यूज करते हैं तो वो फॉन्ड ऑफ से शौक शौकीन। तो इसका सिंटेक्स समझते हैं। सिंटेक्स बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में भी इज, एम, आर और बाज वर्ब, देन फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ के बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। किस तरीके से सेंटेंस बनेगा? सबसे पहले अगर देखें सिंटेक्स में, सिंटेक्स मतलब होता है सेंटेंस फॉर्मेशन। सब्जेक्ट इज, एम, आर, बाज वर्ब, फॉन्ड ऑफ, मेन वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं मुझे खाली समय में किताबें पढ़ने का शौक है, तो मुझे खाली समय में, तो मुझे आई प्लस आई के साथ में एम का यूज करना है, तो एम उठा लिया, आई एम। देन है फॉन्ड ऑफ प्लस फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ। अब क्या पढ़ने का शौक है? किताबें। तो पढ़ने का शौक है तो रीडिंग, रीडिंग बुक्स। और कब पढ़ने का शौक है? खाली समय में, इन स्पेयर टाइम, इन स्पेयर टाइम। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स इन स्पेयर टाइम। क्या आपको जल्दी उठने का शौक है? अगर हम सिंपल सेंटेंस के साथ साथ में हम कहें क्या आपको जल्दी उठने का शौक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ प्लस सब्जेक्ट के साथ में क्या हो जाएगा? फॉन्ड ऑफ, थर्ड नंबर फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ के बाद में क्या हो जाएगा? फॉन्ड ऑफ वर्ब की वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब आईएनजी और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं क्या आपको जल्दी उठने का शौक है, तो आर यू फॉन्ड ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आर यू, क्या आपको है, तो आर पहले लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा। आर यू फॉन्ड ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी तरीके से हम अंग्रेजी बोलने के शौकीन हैं, तो वी आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। वी आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। वी आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलने के शौकीन हैं। उसे मिठाई खाने का शौक नहीं है। अब नेगेटिव आ जाए तब क्या करें? उसे मिठाई खाने का शौक नहीं है। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। मेरा बेटा क्रिकेट खेलने का शौकीन है। माई सन इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही सेंटेंसेस आपको शौक शौकीन से रिलेटेड मिलते हैं। हमारे पास सिंटेक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। मैं उपन्यास का शौकीन हूं।
अब उपन्यास का शौकीन हूँ तो पढ़ने का शौकीन हूँगा, कभी कभी चीज़ें हिडन भी होती हैं, तो मैं उपन्यास का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल। रीडिंग नॉवेल। वह चाय का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ टी। वह पैसा इकट्ठा करने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ होर्डिंग मनी। होर्डिंग मनी। वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से सिंटेक्स के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मुझे फास्ट फूड खाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड। तुम्हें गाने सुनने का शौक कब से है? तो WH फैमिली का लगेगा वर्ड, तो WH फैमिली पहले आएगा। WH फैमिली, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, देन सब्जेक्ट आएगा। तो जब कब से है तो इसका मतलब तुम्हें गाने सुनने का शौक कब से है, तो व्हेन आर यू फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग। लिसनिंग टू सॉन्ग। When are you fond of listening to song? मुझे नयापन का शौक है, कुछ नया करने का। तो क्या हो जाएगा? I am fond of novelty. उसे संगीत का शौक है। He is fond of music. मैं बाइक चलाने का शौकीन हूं। I am fond of riding bike. अगर मैं कहूं उसे कार चलाने का शौक है तो ही इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार। तो इस तरीके से कई सेंटेंसेस फॉन्ड ऑफ से रिलेटेड बनते हैं। और एक कीवर्ड मैंने लिया है फॉन्ड ऑफ, इसी से संबंधित। इसी के साथ साथ में जो सिंटेक्स हम देख रहे हैं फॉन्ड ऑफ का, जैसे सब्जेक्ट आया प्लस क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस फॉन्ड ऑफ आया, प्लस मेन वर्ब के साथ में ING लगाया, और प्लस ऑब्जेक्ट, देन एटसेट्रा, कुछ भी आ सकता है। इसी में क्या है, जैसे बाजबर की जब बात करते हैं उसका भी यूज करते हैं। जैसे अर्जुन को धनुष बाण चलाने का शौक था, तो अर्जुन को धनुष बाण चलाने का शौक था, अर्जुन बाज। फॉन्ड ऑफ, अर्जुन बाज फॉन्ड ऑफ आर्चरी। आर्चरी। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से प्यार था। JL नेहरू बाज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। इसी तरीके से जो बाज वर्ड से रिलेटेड अगर ऐसे सेंटेंसेस आते तो आप ऐसे बना सकते हैं। मेरी दादी को बागवानी का शौक है और मेरे दादाजी को मछली पकड़ने का। माई ग्रैनी इज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड माई ग्रैंडपा लाइक्स आर फॉन्ड ऑफ फिशिंग। यही कारण है कि मुझे अपने माता पिता के साथ घूमने का शौक है। दैट इज ऑल्सो the reason I am fond of traveling with my parents. ऐसे ही सेंटेंसेस, लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं। People are fond of traveling. People are fond of traveling. यह सर्वविदित तथ्य है कि अंग्रेजी को, क्योंकि ऐसे कह सकते हैं कि सेंटेंस बना सकते हैं, यह सर्वविदित तथ्य है कि अंग्रेजों को बागवानी और फूल उगाने का बहुत शौक है, खासकर गुलाब।
अब ऐसे सेंटेंसेस हो जाए तो इट इज वेल नोन फैक्ट, इट इज वेल नोन फैक्ट, यह सर्वविदित तथ्य है, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट द इंग्लिश आर वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड ग्रोइंग फ्लावर्स, स्पेशली रोजेस, स्पेशली रोजेस। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। कई छात्र खेल के शौकीन होते हैं और उनके पास विभिन्न खेलों में जाने का अच्छा अवसर होता है। Many pupils, many students are fond of sports and they have a good opportunity to go in for different sports there. इस तरीके से फॉन्ड ऑफ से रिलेटेड कई सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं। जहां स्नेह प्यार की बात होती है, जहां शौक शौकीन की बात होती है, तो हम इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे अब सिंपल सी बात कर देते हैं। मेरी माता जी को स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का शौक है। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिलीशियस फूड, कुकिंग डिलीशियस फूड। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में आपसे, या कि वह वास्तव में आपसे प्यार करती है। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाए तो क्या हो जाएगा? ऐसा लग रहा था, तो इट सीम्स टू मी, शी seemed to be really fond of you. She seemed to be really fond of you. But ऐसे भी सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे मैं कहूं वह सब कुछ तो वह सब कुछ है, तो क्या हो जाएगा? She loved everything. जैसे मैं कहूं उसे बड़ी बड़ी बातें या डींगे हाँकने का शौक है, उसे डींगे हाँकने का शौक है, तो he is fond of boasting. He is fond of boasting. इस तरीके से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। उसे गोलगप्पे खाने का शौक है। He is fond of enjoying water wine. He is fond of enjoying water wine. इस तरीके से कई सेंटेंसेस बन सकते हैं। मैं अच्छी तरह से शिक्षित था और संगीत और किताबों का शौकीन था। I was well educated and fond of music and books. इस तरीके से हम फॉन्ड ऑफ से रिलेटेड सेंटेंसेस को ऐसे बना सकते हैं एक सिंटैक्स के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।